हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू एनके एजुकेशन क्लासेस। आज सीटेट के लिए फास्ट रिवीजन क्लास है जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको 5 मिनट ध्यान से समझिए, देखिए। आपको सारा डाउट और आपका सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। देखिए, पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले हैं जैसे इंडियन रॉबिन बर्ड, जिसको कि हिंदी में कलचीरी पक्षी कहा जाता है। यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसले बनाती है, जैसे टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि से ये सब मिला के ये पत्थरों के बीच बनाती है। देखिए घोंसला, और यहाँ पे अंडे देती है। नेक्स्ट आइए, कौवा यानी क्रॉ के बारे में है। यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे बनाता है, और सबसे पेड़ की सबसे ऊंचाई पर जो बनाता है वो आपका बाज है। ठीक है, सबसे पेड़ की ऊंचाई पर जो बनाने वाला है वो बाज है। लेकिन यह कौवा का खासियत है, यह अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाली पर बनाता है। कौवे घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती है, लोहे की तार और टहनियाँ होती है, उससे बनाते हैं। कौवे के घोंसले में कोयल अंडे देती है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कौवे के घोंसले में अपना अंडे देती है। ये पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। यहाँ कोई कौवा अपना घोंसला बनाया हुआ है, देख सकते हैं। ये देखिए तार आदि का प्रयोग भी किया है। नेक्स्ट है दर्जिन चिड़िया, जिसको टेलर बर्ड कहा जाता है, इंग्लिश में टेलर बर्ड भी कहा जाता है। यह अपनी नोकीली चोंच से पत्तों में छेद कर सी कर घोंसला बना लेती है। पिक्चर से देखिए, समझिए। यहाँ पर देखिए किस तरह से छेद करके अपना घोंसला इस टाइप का बनाई है। इसी को दर्जिन पक्षी कहते हैं। वीवर बर्ड, इसका खासियत क्या है? वीवर पक्षी यानी जो नर होता है वो घोंसला बनाता है, मादा यहाँ पर घोंसला नहीं बनाती है। मादा जो है घोंसला नहीं बनाती है, तथा मादा उसी से चुनती है। मतलब मादा जो यहाँ पर है, 3-4 घोंसला जब बन जाता है तो मादा उसमें से चुनती है जो उसको सबसे पसंद होता है, और उसमें बाद में उसमें अंडे देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन स्वयंवर की तरह घोंसला चुनती है, तो ये वीवर बर्ड है। बहुत सारे घोंसले रहती है, और उसमें से जो वीवर पक्षी जो नर होते हैं वो घोंसला बनाते हैं, और जो मादा होती है जो चुनकर जो उसको पसंद आता है उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी के बारे में, इसको इंग्लिश में डव बर्ड कहते हैं। ये कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी या मेड में अपना घोंसला बनाती है। बिटवीन द थॉर्न एंड कैक्टस और मेहंदी बिल्ड्स इट्स नेस्ट, यानी अपना घोंसला जो होता है कांटों के बीच मेहंदी वगैरह पेड़ में अपना घोंसला बनाती है। दे सकते हैं, ये किसका खासियत है? फाख्ता चिड़िया का, फाख्ता डव बर्ड। ठीक है, ये देखिए कैक्टस के बीच में अपना घोंसला बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेह में मकान। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको समझ लीजिए। लेह में जो मकान में छत का घर जो होता है महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, और गर्मियों में फल सब्जी सुखा ली जाती है वहीं पर, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है। और लेह का क्या खासियत है? लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें लकड़ी के फर्श पर लकड़ी के छत से बचाती है, इसलिए ये लोग नीचे रहते हैं। यहाँ देखिए ये सब लेह का खासियत है। नेक्स्ट है गौरैया और कबूतर पक्षी के बारे में। गौरैया आमतौर घर के आसपास घोंसला बनाती है, जैसे अलमारी के पीछे, छत के आईने के नीचे। और कबूतर अपने कबूतर अपना घोंसला मकान में, पुराने मकान में या खंडरों में बनाते हैं। इसलिए कभी आप देखे होंगे गुटरगू करते हुए नजर आएंगे कबूतर, या आवाज़ सुनाई देगा, देखिएगा किसी न किसी घर के छत के या खिड़की के आसपास अपना घोंसला बनाती है। पुराने खंडरों में, घरों में बनाती है। और जबकि ये जो दिया है गौरैया का खासियत, बिहार का स्टेट बर्ड है गौरैया। ठीक है, राजकीय पक्षी है गौरैया। ये आमतौर पर अपना जो घोंसला बनाती है अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे। चलिए, बसंत गोरी पक्षी, ये पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। बसंत गोरी पक्षी का खासियत है पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर, देखिए इसको गांव में देहाती भाषा में गाछ ठोकनी इस टाइप का नाम से, आप पता नहीं आपके एरिया में किस नाम से बोला जाता है। ठीक है, गाछ ठोक कर यानी पेड़ में छेद करके अपना घोंसला बनाती है। ये शक्करखोड़ा पक्षी है। इसका खासियत देखिए, यह पेड़ या झाड़ी की डाली में लटका हुआ घोंसला बनाता है। रुई, सूखे पत्ते और कपड़ों से चिथड़े होते हैं, उस तरह का घोंसला बनाते। देखिए ये है शक्करखोड़ा पक्षी, उसका खासियत है। ठीक है ना, शक्करखोड़ा पक्षी।
आइए अब थोड़ा जंतु यानी एनिमल्स के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक स्तर पर जीवों के वर्गीकरण कीड़े, पक्षियों या रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये सब जानवर हैं अलग अलग टाइप के। आइए थोड़ा सा दिल्ली के मकान देख लेते हैं। जानवर में तो बहुत सारा जानवर है, उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको बढ़िया से बताया होगा, या इसी वीडियो में होगा लास्ट में। बढ़िया से देखिए, सब मिलेगा। अगर आपको और नए नए वीडियो की जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। खैर, अगर नए हैं मेंबर हैं इसमें जो नए मेंबर हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। दिल्ली के मकान देख लें। दिल्ली भारत की राजधानी है, सबसे पहली बात। और दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें एवं ऊंचे ऊंचे मकान होते हैं। आइए थोड़ा सा देख लीजिए। राजस्थान के मकान देखिए। यहाँ हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। तो बारिश कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है तो राजस्थान समझ लीजिएगा। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये राजस्थान का खासियत है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन दीवारों की मिट्टी से लेप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है ना, इसे सुंदर बनाया जाता है मिट्टी से। छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। देखिए इस तरह का खासियत जो है यहाँ के राजस्थान में मिलेंगे। ठीक ना। कश्मीर का मकान देखिए। कश्मीर में शिकारा, घूमने तथा हाउस बोट यानी टूरिस्ट हेतु प्रयोग होता है। कश्मीर में जो आपको हाउस बोट मिलेंगे उसको शिकारा कहा जाता है। हाउस बोट 80 फुट लंबाई और 8 से 9 फुट इसकी चौड़ाई होती है। हाउस बोट की जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, 80 फुट लंबाई याद कीजिए, 8 से 9 फुट इसकी चौड़ाई याद कीजिए। बकरवाल लोगों का मकान यानी हाउस ऑफ बकरवाल पीपुल। तो बकरवाल लोग लकड़ी और मिट्टी के घरों में रहते हैं और ये बकरियां चलाते हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश वाला एरिया में। हिमाचल में जो वहाँ के जनजाति होते हैं, ट्राइबल पीपुल होते हैं, उसको बकरवाल कहते हैं। ये देखिए इस तरह से अपना जो है सीप वगैरह पालन करते हैं और उसी से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। डल लेक जो है झेलम नदी के दोनों नगर में है और डल लेक के बारे में कहा जाता है। हाउस बोट में खास डिजाइन बना होता है जिसे ख़त्म बंद कहते हैं। हाउस बोट में खास डिजाइन जो बना रहता है उसको ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी हुई होती है जिन्हें डब कहते हैं। याद रखिएगा, कश्मीर में मकान की खिड़कियाँ बाहर की ओर उभरी होती है जिसे डब कहते हैं। देखिए ये सब देख सकते हैं, बाहर की तरह निकला हुआ, इसको डब कहते हैं। नेक्स्ट आइए, महत्वपूर्ण बिंदु है। गोबर से जमीन की पुताई और मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है, ये तो याद रखिएगा। तो गोबर का यूज कहाँ होता है? तो गोबर से जब जमीन की पुताई किया जाता है यानी निपाई पुछाई किया जाता है तो यहाँ पर मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। एक ये सोहन गांव हरियाणा में है, ये पूछा जा सकता है सोहन गांव। ठीक है, सोहना गांव। तो ये आपका एनसीईआरटी के अंदर हरियाणा के बारे में बताया है। सोहना दिल्ली के बीच गुड़गांव शहर है। सोहना और से दिल्ली के बीच कौन सा शहर है? तो गुड़गांव शहर है। डेरा गाजी खान कहाँ है? पाकिस्तान में। डेरा गाजी खान इज इन पाकिस्तान। कुछ कुछ जो याद है याद रखने वाला याद करने वाला है कर लीजिए, पूछ दिया जाएगा फिर दिक्कत है। बर्फ में इग्लू के मकान होते हैं। देखिए इग्लू का मकान कुछ इस ढंग से डिजाइन किया गया है। ठीक है ना, और इसमें छेद होता है, इसके अंदर से आदमी जाके अंदर में रहते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है बरगद वृक्ष के बारे में कहा है। बनियान ट्री के बारे में, हमारे भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। सबसे पुराना वृक्षों में से एक होता है। बनियान इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री। दूसरा है बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। ठीक है, इसका जो रूट होता है रूट से ही डाली निकल जाता है, यहाँ देखिए। और ऊपर से नीचे की ओर आके जमीन में चला जाता है। बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष से जीवित रह सकता है। देख सकते हैं इसका डाली नीचे की ओर आ जाता है, ये देखिए, फिर से जाके जमीन में चला जाता है। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया। यानी अगर आप बरगद के पेड़ को रक्षा देते हैं और इसको बहुत अच्छे से रखते हैं और आगे आने वाला समय में तो इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इनकी छाल दवा हेतु काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। तो पूछा जा सकता है इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा तो ऐसे नीम के पेड़ में भी नहीं लगता है।
इसकी फलियां सब्जी बनाई जाती है, इनकी फलियां से, किनकी, बरगद के। पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते हैं, हम भी इनके बिना नहीं रह सकते हैं। इसलिए यह खेजड़ली गांव बुजुर्गों का कथन था कि यहाँ का पेड़ और जानवर के बिना हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाना चाहिए। देख रहे हैं, अमृता देवी पुरस्कार दिया जा रहा है वन्य जीव अभयारण्य बचाने के लिए, ठीक है ना, पेड़ पौधे संरक्षण के लिए। बीजों का प्रकीर्णन तथा बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल और जीवों द्वारा होता है, ठीक ना। यहाँ देखिए जीवों का प्रकीर्णन किस तरह से हो रहा है, हवा में भी हो रहा है, हवा में भी हो रहा है, जल में भी हो रहा है, और वायु में भी हो रहा है। जल में भी हो रहा है, हवा, और कहाँ था, हवा, जल, जीव द्वारा सभी में जीवों का प्रकीर्णन होता है। कौन लाया, हु ब्राउट, तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन लाया सबसे पहले, तो पुर्तगाली लोग मिर्ची लाया, जो दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। पुर्तगाली लोग जो क्या लाए थे, मिर्ची लाए थे, जो दक्षिण अफ्रीका से लाया गया था। पुर्तगाली हमारे देश में मिर्ची लेके आए थे। ये देखिए मिर्ची जो है हमारे देश में पुर्तगाली का देन है। अभी जो हम लोग खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, ये उन्हीं का देन है। और कहाँ से लाए थे, दक्षिण अफ्रीका से लाए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कुछ, इसका पार्ट 2 हम जल्द अपलोड करेंगे। पार्ट 2 कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, और चैनल को नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।